आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 3। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 3 है। हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं, पहली बार आप इस चैनल पे आकर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आपका बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के अंतर्गत मिल जाएंगे। मैथ्स हो गया, इंग्लिश या फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। गाइस, आज का लेक्चर है हमारा पार्ट 3 का। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि सीगल पक्षी ने उड़ान भर दी थी। अंत में हमने क्या देखा था, लास्ट की लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको स्लाइटली थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद उसने अपने पंख क्या किए, फड़फड़ाए और वो ऊंचाई पर उड़ने लगा। गा 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 ग्वान कॉल आ, ये भाषा है उन लोगों की। हमारी तुम्हारी भाषा ये नहीं है। अगर हम बाजार में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, गा 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 क्वाल आ, इस तरह से अगर हम कहेंगे तो पब्लिक हमें डंडे से पीटेगी। तो इस तरह का भाषा हम प्रयोग ना करें, हमारी भाषा का ही हम प्रयोग करें। लेकिन ये पक्षियों की भाषा है, उन्होंने इस भाषा में जो है कि कहा। His mother swooped, यानी उड़ान भरना, past him, उसके पीछे, her wings making a loud noise, माँ ने अपने विंग से एक जोरदार, कहते हैं नॉइज, उड़ान मतलब आवाज करते हुए सीगल पक्षी के पीछे क्या किया, उड़ान भरा। He answered her with another scream, सीगल पक्षी ने भी उत्तर दिया जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर। माँ ने पंख फड़फड़ाए, उसी चीज का उत्तर सीगल पक्षी ने भी अपने पंखों को जोर से फड़फड़ा के दिया। Then his father flew over him screaming, इसके बाद सीगल पक्षी के पिताजी भी वहां पर अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाते हुए आगे, जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां पर आगे। सबको खुशी हो रही थी। Then he saw his two brother and his sister flying around him, उसके बाद उसने देखा, पहले माँ आई, फिर पिताजी आए, उसके बाद दोनों भाई और बहन भी पीछे पंखों को फड़फड़ाते हुए आ गए। curveting,
यानी घोड़े जैसी छलांग लगाना, इस तरह से वो लोग जो है कि हवा में जो है कि छलांग लगा रहे थे। एंड बैंकिंग यानी एक पंख से उड़ना, अलग अलग तरह की कलाबाजियां वहां शुरू हो गई थी सबके द्वारा, और सीगल पक्षी भी कलाबाजियां कर रहा था। एंड सोअरिंग यानी ऊंचाई पर उड़ना, एंड डाइविंग और नीचे गोते लगाना, नीचे ऊपर कलाबाजियां, एक पंख पे उड़ना, घोड़े की तरह जो है कि छलांग लगाते हुए ऐसा ऐसा मतलब ऊपर ऊपर करके जो है जाते रहना। बेहतरीन ढंग से वहां पर कलाबाजियां शुरू हो गई थी पूरे परिवार के द्वारा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो ये भूल ही गया था कि उसे कभी उड़ान भरने नहीं आती थी। सीगल पक्षी पूरी तरह से ये भूल गया था कि कभी वो डरा भी करता था। And commended himself to dive and soar and curve. और अब वो डाइव मार रहा था, ऊंची उड़ान भर रहा था, और कर्व इस तरह से कर्व करके बना के वो उड़ रहा था, अलग अलग तरह की कलाबाजियां कर रहा था। श्रीकिंग चीख भी रहा था, चिल्ला रहा था। श्रीलिंग यानी अलग अलग कर्कश की आवाजें भी वो निकाल रहा था। अगला पैसेज, अगला पैराग्राफ, नॉट पैसेज, अगला पैराग्राफ। He was near the sea now. अब वो उड़ान भरते भरते चट्टान से और आगे निकलकर कहां पर आ गया था? समुद्र के ऊपर। Flying straight over it. अब समुद्र के ऊपर वो उड़ान भर रहा था, समुद्र के समानांतर वो उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean. अब मैंने कहा ना आपको पहले ही, समंदर के ऊपर एकदम समानांतर उसके उड़ान भर रहा था, समुद्र के ऊपर अब उड़ान भर रहा था। सोचिए जरा, ये बेहतरीन कलाबाजियां करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने बहुत बड़ा, गहरा और बहुत दूर तक फैला एक नीला समंदर उसके सामने देखा था। With little rises, पर्वत श्रेणियां भी उसको वहां पर थोड़ी थोड़ी दिखाई दी थी। मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर से उड़ान भर रहा था। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे, और उसने अपनी चोंच को बगल में करते हुए, ही अर्थात एंड कर्व्ड अम्यूजली, यानी प्रसन्नता से वह चीख रहा था और चिल्ला रहा था, प्रसन्नता से, खुशी से वो आवाजें निकाल रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green floor ahead of him. Yes, अब जो है कि उसके माता पिता और भाई बहन ऑलरेडी उससे पहले ही जो है कि उस समंदर के बीच में जो टीला था, यानी पठार, या यूं कहें कि जो पर्वत श्रेणियां थी हरी भरी, उसके ऊपर पहले ही वो उतर गए थे। Yes. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him. वो उसको बुला रहे थे, calling shrilly, कल-कल की आवाज करते हुए। He dropped his legs. उसने अपने पैरों को नीचे किया, क्योंकि ऊपर करके उड़ते हैं, पैरों को नीचे किया, वो नीचे पैर करके वो वहां पर उतर सके। To stand on the green sea, जिससे वो कहां पर उतरना था उसको? एक्सक्यूज मी, यहां पर वो एक्चुअल में पठार पे नहीं उतर रहे थे, वो ग्रीन सी था, ग्रीन सी, हाँ करेक्ट करिए उसको, पठार पे नहीं उतर, समंदर के बीच में एक्चुअल में अब आ गए थे वो। यह समंदर के बीच में, और वहां पर कैसा वो पानी कैसा था? हरा था। उसके ऊपर ऑलरेडी, उस हरे पानी के ऊपर ऑलरेडी माता पिता भाई बहन ऑलरेडी उतर चुके थे, क्योंकि उनको जो है उसके ऊपर तैरना आता था। अब इसको वो बुला रहे थे कि तू भी आ उसके ऊपर, आजा, हम लोग जैसे हैं तैर रहे हैं, तू भी तैर। तो ये भी अपना पैर नीचे करके वहां पर उतरने लगा, और वो अपना पैर उस ग्रीन सी के ऊपर रख चुका था। His legs sank into it. अब समुद्र में इसके पैर डूबते चले जा रहे थे, मतलब एक पैर खड़ा था तो एक पैर को लेकर ये पक्षी अपना, इसका क्या है, पंछियों को पानी पर तैरने आता है, लेकिन इनका प्रजाति पानी पर तैरता है, लेकिन अभी कैसा इनको फर्स्ट टाइम था, इनको क्या हुआ, पैर क्या है, इन्होंने पैर लिया तो पैर अंदर इनका समुद्र के जाने लग गया। He screamed with fright. वो घबरा कर थोड़ा चिल्लाया, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था वो डूब जाएगा। And attempted to rise again. अब नीचे नीचे जा रहा था, फिर से उसने क्या किया, उसको डर लगा, फिर से ऊपर उड़ान भरने की उसने कोशिश की।
फ्लैपिंग हिज विंग्स, पंख फिर से उसने फड़फड़ाने की कोशिश की, पंख फड़फड़ा के वो फिर से उड़ जाए, बट लेकिन ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वो थक चुका था भूख के मारे, एंड ही कुड नॉट राइज, इस बार वो उड़ान नहीं भर पाया और समुद्र के अंदर चला जा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विभिन्न प्रकार की जो कलाबाजियां की थी, अलग अलग प्रकार के जो व्यायाम किए थे, उससे वो पूरी तरह से थक चुका था। His feet sank into the green sea, उसके पैर समंदर के अंदर चले जा रहे थे। And then his belly, अब पैर पूरी तरह से डूब चुका था, अब उसका पेट उस पानी को स्पर्श कर चुका था। Touched it and he sank no further, yes further, देखिए पैर गया अंदर, पेट भी टच कर दिया पानी को, लेकिन उसके बाद उसका शरीर का कोई भी भाग समुद्र के अंदर नहीं गया। तो क्या हुआ रहेगा? बिल्कुल सही, अब वो समुद्र पर ठहर चुका था, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर वो ठहर गया था, अर्थात वो अब डूब नहीं रहा था, उससे भी तैरना आ चुका था, तैरना शुरू कर दिया था उसने। गुड न्यूज। वॉज स्क्रीमिंग, यस दोनों, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसके ऊपर वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, अब उसके बगल में उसकी फैमिली भी क्या हो रही थी? तैर रही थी। वॉज स्क्रीमिंग, तैरते हुए किलकारियां भर रहे थे। प्रेजिंग, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम क्रैब्स ऑफ डॉग फिश, अब माँ पिता के जो चोंच थे वो इसको दे रहे थे डॉग फिश खाने के लिए। याद करिए, यही लोग, मतलब फैमिली थी जो पहले उसको मतलब करेज कर रही थी कि आओ तुम उड़ो, और ये डर के मारे नहीं उड़ पा रहा था, लेकिन अब उसकी पूरी सहायता वहां की जा रही थी। मेरे दोस्त, यही है संसार, यही है जमाना, यही है दुनिया। जब आप हारोगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, और अगर आप जीतोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। यहाँ फैमिली की बात नहीं, फैमिली तो भाई इनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी कि ये जो डर रहे थे, सीगल पक्षी जो डर रहे थे कि ये डरे नहीं, ये पक्षी उड़े आए, हम लोग जैसा कर रहे हैं वो भी ऐसे करें, तो इनके लिए अच्छा ही फैमिली सोच रही थी, अच्छा ही कर रही थी। लेकिन जमाने का ये दस्तूर है, ये रिवाज है कि अगर आप बढ़िया करोगे, बेहतरीन करोगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। याद रखिएगा, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। इसलिए राइज योरसेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाइए, ऊंचा उठाइए। He made his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी, वो अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका था। सो यहाँ से वो तैरना उड़ना सीख गया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को किया समाप्त, फिनिश्ड, चैप्टर यहाँ से एंड हुआ। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है, कंक्लूजन यही है कि डर के आगे जीत है। डरिए मत, घबराइए मत, देख लीजिएगा इसके आगे ही जीत है। डर को जिसने डरा दिया, डर को जिसने डरा दिया, दुनिया ने उसको मान लिया। याद रखिएगा, डर को जिसने डराया, दुनिया ने उसको मान दिया। तो डर को डरा दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, घबराइए नहीं। सारा संसार ये जानता है, जिंदगी और मौत ये ऊपर वाले के हाथ है मेरे दोस्त, उसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। जब वो चाहेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, अपने कर्म को करिए, कर्म करते रहिए, याद रखिएगा। सो कर्म करिए, आगे बढ़िए और अपना विशेष ख्याल रखिए। बस इन्हीं दुआओं के साथ एक बार फिर से हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।